अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। इम्तियाज जलील के ऊपर हमला हुआ है। वजह बताई जा रही है एआईएमआईएम बीजेपी से अलायंस करने की कोशिश कर रही थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद के बीजापुरा जिंसी इलाके में सियासी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील पर उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हमला हुआ। ये वाकया आज दिन के वक्त हुआ जब इम्तियाज जलील म्युनिसिपल इलेक्शन के सिलसिले में अपने सपोर्टर्स के साथ इलाके में मौजूद थे। जब इम्तियाज जलील अपनी गाड़ी में बैठकर लोगों से मुलाकात के लिए जा रहे थे तब अचानक कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया। इन लोगों के हाथों में सियाही झंडे थे और इन्होंने गाड़ी के करीब आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गाड़ी पर अंडे फेंके गए और कोशिश की गई कि कन्वे को आगे बढ़ने से रोका जाए। गाड़ी के साथ चल रहे एआईएमआईएम के वर्कर ने इम्तियाज जलील को बचाने की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना टेंस हो चुका था कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की और झगड़ा शुरू हो गया। इस हंगामे के दौरान एआईएमआईएम का एक वर्कर जख्मी हो गया, जिसे फौरन मेडिकल मदद के लिए ले जाया गया। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया ताकि दोनों ग्रुप को अलग किया जा सके और हालत पर काबू पाया जा सके। कुछ देर के बाद इलाके में अमन कायम हुआ, लेकिन टेंशन बरकरार रही। इस पूरे वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गाड़ी पर अंडे फेंकने और लोगों के दरमियान झगड़ा साफ देखा जा सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी इल्जाम तराशी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इम्तियाज जलील के पार्टी लीडर ने सीधा इल्जाम कांग्रेस के कैंडिडेट कलीम कुरैशी पर लगाया और कहा कि यह हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एआईएमआईएम का कहना है कि उन्होंने इस मुमकिना हमले के बारे में पहले से ही पुलिस को इत्तला दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुनासिब सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, एआईएमआईएम की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पूरे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कुछ वज़रा भी शामिल थे, जिनमें अतुल सेव और संजय सिरसाट के नाम लिया गया। पार्टी का कहना है कि यह हमला सियासी दबाव और डर पैदा करने की कोशिश थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट कलीम कुरैशी ने तमाम इल्जामात को झूठा कहा। उनका कहना है कि यह पूरा वाकया इम्तियाज जलील ने खुद सिंपैथी हासिल करने के और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लेने के लिए स्टेज किया है। उसने एआईएमआईएम के इल्जामात को बेबुनियाद और गलत करार दिया। बीजेपी लीडर संजय सिरसाट ने भी अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को बिल्कुल झूठा बताया और कहा कि अगर उन पर लगाया गया इल्जाम साबित हो जाता है तो वह सियासत छोड़ देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त पैदा की गई अफवाहें हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी है ताकि किसी भी किस्म के नए तनाज़े या तशद्दुद को रोका जा सके। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन शहर का सियासी माहौल अभी भी काफ़ी हसास बना हुआ है। ये वाक़या एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि इलेक्शन के दौरान सियासी तशद्दुद और सिक्योरिटी की कमी किस हद तक जमहूरी प्रोसेस को मुतासिर कर रही है और क्या आम आवाम और सियासी रहनुमाओं की हिफाजत के लिए काफ़ी इक़दाम किए जा रहे हैं या नहीं। इस मामले में वारिस पठान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो आज औरंगाबाद के अंदर हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई के ऊपर जो कुछ गुंडों ने अटैक किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि डेमोक्रेसी में किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये वही गुंडे हैं, ये उसी के लोग हैं कलीम कुरैशी के, जो हर वक्त इलेक्शन के अंदर बीजेपी शिवसेना से पैसा लेके आते हैं और अपने बाहर के गुंडों को बुलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब रैली की परमिशन थी, वो परमिशन के तहत वहां पर वो गए थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, पुलिस वाले मौजूद थे, वहां पर वीडियोग्राफी सब चालू थी। उसके बीच में आकर इस तरह की गुंडागर्दी करना, एक पूर्व सांसद के ऊपर इस तरह से हमला करना, गाड़ी के ऊपर हमला करना, ये कहाँ की बात है, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है, क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। हम चाहेंगे कि जो भी गुंडे, जिन लोगों ने हमारे इस तरह अटैक किया है हमारे पार्टी के वहां के अध्यक्ष पे, उनको पुलिस फौरन हिरासत में ले, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डाले और जो भी इसके पीछे उसको भी हिरासत में लिया जाए ताकि गुंडागर्दी बंद हो। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने घबराने वाली जमात नहीं है। कैंपेनिंग तो हम करते रहेंगे, संवैधानिक तौर से हमारी कैंपेनिंग कर रहे, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं हम, डरने घबराने का नाम नहीं है। तो इसके अलावा एक और न्यूज़ सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रही है, जिसे बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़ 24 ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर शेयर किया है। महाराष्ट्र अकोला सीट पर बीजेपी एआईएमआईएम में गठबंधन। अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया। निकाय चुनाव में बीजेपी के माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय सदन में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो जो मीडिया वाले पब्लिश करे इस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट, उसमें डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन एआईएमआईएम का क्या कहना है सुन लेते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसमें बीजेपी भी है, महायुति के घटक भी है। उन्हें बताया गया था कि उसमें महाविकास आघाड़ी के घटक है, उसमें
उबाटा के भी नगर सेवक है, उसमें राष्ट्रवादी तुतारी के भी नगर सेवक है और प्रहार के भी नगर सेवक है। पर बीजेपी के और हमारे सिद्धांत कहीं मिलते नहीं है। इसके लिए पार्टी ने उन्हें तुरंत आदेश जाहिर किया है कि इस नगर विकास आघाड़ी से समर्थन वापस ले लो। अगर तुम अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और आपको बर्खास्त करेगी। ऐसा आदेश अभी उनके लिए जाहिर किया गया। तो आपने सुन लिया। तो अकोट म्युनिसिपल काउंसिल में बीजेपी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी। 35 मेंबर काउंसिल में से 33 सीट के इलेक्शन हुए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ 11 सीट जीत पाई। इतनी कम तादाद के साथ काउंसिल पर कब्जा मुमकिन नहीं था, लेकिन सियासत में रास्ते हमेशा निकाल लिए जाते हैं। बीजेपी ने अकोट विकास मंच नाम का एक नया फ्रंट बनाया, जिसका मकसद अलग अलग पार्टीज और काउंसिलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। इस फ्रंट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एआईएमआईएम के 5 काउंसिलर जो इलेक्शन के दौरान बीजेपी का सबसे बड़ा मुखालिफ थे, अचानक बीजेपी लेड अलायंस के साथ आ गए। आइडियोलॉजिकल तौर पर एआईएमआईएम और बीजेपी एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स खड़े होते हैं, ऑपोजिट खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सियासत ने आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। इस अलायंस के जरिए बीजेपी की कैंडिडेट माया धुले को प्रेसिडेंट चुना गया, जबकि पार्टी के पास खुद की मेजोरिटी मौजूद नहीं थी। अकोट विकास मंच सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। इसमें शिवसेना के 2 गुट यानी शिंदे फैक्शन और यूबीटी फैक्शन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट अजित पवार और शरद पवार ग्रुप, साथ ही बच्चू कादू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई। बीजेपी कॉर्पोरेटर रवि ठाकुर को ग्रुप लीडर बनाया गया और एक व्हिप जारी की गई, जिसमें सारे अलायंस मेंबर्स को बीजेपी के डायरेक्शन के मुताबिक वोट देने का हुक्म दिया गया। अगर अकोट के इलेक्शन रिजल्ट देखें तो पिक्चर और भी वाज़ेह हो जाती है। बीजेपी के 11, कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5, प्रहार जनशक्ति पार्टी के 3, शिवसेना यूबीटी के 2, एनसीपी अजित पवार के 2, वंचित बहुजन आघाड़ी के 2, शिवसेना शिंदे का 1 और एनसीपी शरद पवार एक काउंसिलर इलेक्ट हुआ। इस नए अलायंस के बाद रूलिंग ग्रुप के पास 25 काउंसिलर्स का सपोर्ट हो गया और प्रेसिडेंट को मिलाकर ये तादाद 26 तक पहुंच गई। इस तरह कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ऑपोजिशन बेंच पर बैठने पर मजबूर हो गए। इस पूरे मामले पर तनकीद भी खूब हो रही है, खासकर इसलिए क्योंकि बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन के दौरान एक बहुत तेज और इमोशनल नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम यूनाइटेड नहीं रहोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब क्रिटिक्स ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एआईएमआईएम जैसी पार्टी के साथ अलायंस किया जा सकता है तो फिर ऐसे नारों का क्या मतलब रह जाता है। अब बात करते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट के अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल की, जहां सियासत ने एक और नया मोड़ ले लिया, जहां बीजेपी ने अपनी ही स्टेट लेवल एली शिवसेना शिंदे फैक्शन को साइडलाइन करते हुए कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। अंबरनाथ के 60 मेंबर काउंसिल में शिवसेना शिंदे फैक्शन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके पास 27 सीट थी। बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 12, एनसीपी अजित पवार के पास 4 और 3 इंडिपेंडेंट्स थे। इस हालात में बीजेपी ने कांग्रेस, एनसीपी और 2 इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर एक वर्किंग मेजोरिटी तैयार कर ली, जो 32 सीट पर मबनी थी। इस अलायंस के जरिए बीजेपी ने प्रेसिडेंट का पोस्ट हासिल कर लिया और शिवसेना शिंदे फैक्शन को अपोजिशन में बैठना पड़ा। शिवसेना एक इंडिपेंडेंट के सपोर्ट के बावजूद सिर्फ 28 सीट तक ही पहुंच सकी। इस पूरे एपिसोड ने महायुति अलायंस के अंदर भी बेचैनी पैदा कर दी है। तो भाई इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। फायदे के लिए कुछ अलायंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन जहां तक एआईएमआईएम और बीजेपी के अलायंस की बात है तो एआईएमआईएम के लीडर ने साफ कह दिया है कि यह हाईकमान का ऑर्डर नहीं था, बल्कि वहां पर के काउंसलर्स ने खुद अपनी मर्जी के जरिए अलायंस बना लिया, ताकि हो सकता है कि उनको कुछ फायदा पहुंच रहा है। लेकिन पार्टी इसके सख्त खिलाफ है और ऑर्डर दिया गया है कि यह अलायंस को नहीं दिया जाए, यानी बीजेपी को अलायंस नहीं दिया जाए। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।